गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब भी ड्रेन बोल्ट से ऑयल लीक होता है तो कैसा फील होता है? मैं समझ सकता हूँ। जब भी हम ऐसा कुछ देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, एंग्जाइटी फील होती है, डर सा लगता है। अरे यार, ये अब क्या, ये लीक कैसे होने लग गया? पहले तो ठीक था, अभी तो इंजन ऑयल चेंज करवाया तो लीक करने लग गया। तरह तरह के दिमाग में सवाल आने लगते हैं कि कहीं थ्रेड तो नहीं ख़राब हो गई, अब ये कैसे ठीक होगा, किसके पास जाऊं, किससे पूछूं। और समझ नहीं आता है कि शायद ये ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा डर ये बना रहता है हर किसी के माइंड में कि कहीं चैम्बर की थ्रेड ना ख़राब हो गई हो। तो आज जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका सारा स्ट्रेस, वो सारी टेंशन मैं ख़त्म करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे पास अभी ये ड्रेन बोल्ट और वॉशर है आपको बताने के लिए कि कहाँ से लीक होता है, क्या करना चाहिए अगर लीक होता है तो ये जो हमारा ड्रेन बोल्ट है ये लोहे का होता है और जो हमारा चैम्बर होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। और हम सब जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम होता है सॉफ्ट होता है, तो इसको अगर हम ओवर टाइट करेंगे तो ये नट तो नहीं ख़राब होगा, नट की थ्रेड नहीं ख़राब होगी, लेकिन चैम्बर ज़रूर ख़राब हो जाएगा। और ये हमारा वॉशर है। तो नट का काम जो है वो टेंशन को बनाए रखना है, मतलब टॉर्क बनाए रखना है। और वॉशर को जो होती है, वॉशर का काम है ऑयल को रोकना। अब दो तरह की वॉशर होती है, एक होती है एल्यूमिनियम और दूसरा होता है कॉपर। हमारे बाइक में FZ25 में दी हुई है कॉपर की वॉशर। एल्यूमिनियम थोड़ा सॉफ्ट होता है कॉपर से, कॉपर थोड़ा जल्दी लास्ट करती है। बेसिकली इसको ओवर टाइट करने पर भी कॉपर की जो वॉशर होती है वो ख़राब नहीं होती है, लेकिन एल्यूमिनियम की जो जल्दी ख़राब हो जाती है। ख़राब क्या होता है, बेसिकली इसमें आप देखोगे थोड़ा अप एंड डाउन हो जाते हैं। मतलब ये जो वॉशर अभी स्मूथ दिख रही है आपको दोनों साइड से, ये स्मूथ नहीं होगी। तो इस वॉशर का काम है ऑयल को रोकना। अब जो है ऑयल लीक क्यों होता है, जो है इसलिए हो रहा होगा, मे भी हो सकता है कि ये जो वॉशर है ख़राब हो गई हो, मे भी हो सकता है कि इसमें ऊपर नीचे हो गया हो ये थोड़ा बहुत, और ये पहला कारण हो सकता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये अपनी सीट में अच्छी तरीके से बैठ ना रही हो। मतलब इसके बीच में और जो चैम्बर का जो फ्लैट सरफेस है उसके बीच में कहीं ना कोई मेटल का पार्टिकल आ गया हो या कोई डस्ट पार्टिकल आ गया हो, जिसकी वजह से गैप जो है बन गया हो और ऑयल जो है बाहर लीक हो रहा हो, ये भी हो सकता है। तो करना क्या है, मतलब अगर ऑयल लीक होता तो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो वॉशर जो है ये सही कंडीशन में है कि नहीं। अगर ये ऊबड़ खाबड़ हो चुकी है तो आप इसको बदली कर दें। अगर अदरवाइज़ अगर आप नहीं ख़रीद सकते, शोरूम अगर नहीं जा सकते, तो इसको घर में भी आप ठीक कर सकते हैं। तो ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह की एक फ़ाइल लीजिए और फाइल के ऊपर इसको रख करके इस तरीके से रगड़ना है आपने। तो इस तरीके से अगर रगड़ेंगे तो क्या होगा, इसके जो सरफेस है इसका एकदम स्मूथ हो जाएगा। दोनों साइड से आप रगड़िए, तब तक रगड़ते रहिए जब तक कि आपको दिखे कि हाँ सरफेस जो है एकदम प्लेन एंड स्मूथ नहीं हो गया। उसके बाद इसको आप रख करके इसको टाइट कीजिए तो आपका जो ऑयल है वो रुक जाएगा। इसके बाद भी अगर नहीं रुकता है तो हो सकता है कि जो आपकी थ्रेड है वो ख़राब हो गई हो। तो देसी जुगाड़ जो मैकेनिक करते हैं वो जनरली क्या करते हैं कि इसके ऊपर सूता लपेट देते हैं, धागा कोई लपेट देते हैं या कुछ भी ऐसा लपेट देते हैं जिससे कि ऑयल जो है थोड़ा कम आएगा, मतलब कम उसका फ़्लो होगा। इसको टाइट कितना करना है, टाइट आप उतना ही करें जितना आपको लगता है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर टाइट नहीं करना है। ठीक है। अब अगर हम स्पार्क प्लग की बात करें तो स्पार्क प्लग में 1/4 टाइट करना होता है, मतलब कि जो सर्कल है उसका 1/4 टाइट करना होता है। तो उस 1/4 के टाइट करने पर उतना मतलब कंबंशन, इतना हैवी कंबंशन जो होता है वो रुक जाता है। तो वही अगर सेम टर्मिनोलॉजी अगर हम इस पर अगर अप्लाई करते हैं ड्रेन बोल्ट पे, तो हमें 1/4 पे ऑब्वियस सी बात है कि आराम से इंजन ऑयल जो है रुक जाएगा। इवन 1/4 की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, 1/8 करने पे भी रुक जाएगा। तो ये है जो आप मतलब कर सकते हैं। आपको ड्रेन बोल्ट जो है बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको वॉशर ही बदलने की ज़रूरत होती है। लेकिन वॉशर भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होने वाली है, वो कॉपर की वॉशर है, बहुत बढ़िया वॉशर है। अगर कॉपर वॉशर से अगर आपको ऑयल नहीं रुक रहा है तो आप एल्यूमिनियम की वॉशर भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो आपका सरफेस है चैम्बर का, उसको भी आप चेक कर लें कि कहीं उसमें कुछ ऐसा मटेरियल तो नहीं लगा हुआ है जिसके वजह से मतलब इंजन ऑयल जो नहीं रुक रहा है। अगर आप देसी जुगाड़ नहीं करना चाहते
ठीक है, सूता वूता नहीं लपेटना चाहते हैं और आपने सब कुछ करके देख लिया, उसके बाद भी अगर इंजन ऑयल नहीं रुक रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का एक बॉन्ड आता है, ये आपको किसी भी ऑटोमोबाइल शॉप में 10 रुपये या 20 रुपये की मिल जाएगी। ये बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, जो पैकिंग होती है दो चैम्बर्स के बीच में, उसमें अप्लाई किया जाता है। ये एक तरह का पेस्ट होता है, जब ये सूखता है बहुत हाई टेम्परेचर वाला ये बॉन्ड होता है, ठीक है। जब ये 300 डिग्री तक, कितने ज़्यादा तक ये झेल सकता है टेम्परेचर, तो ये क्या करना है, ये वाला एक बॉन्ड लेना है, बॉन्ड ले करके थोड़ा सा आप लीजिए उंगली में, ठीक है, में एक पेस्ट की तरह होता है, और इसको वाशर को पहले निकालिए, पहले तो इसके ऊपर लगाइए पूरे अच्छे से, है ना, थोड़ा सा एक मतलब हल्की सी लेयर बना दीजिए उसके ऊपर, और उसके बाद वाशर को ऐसे रखिए और फिर वाशर के ऊपर भी लगा दीजिए। और जब इसको आप टाइट करेंगे तो क्या होगा, वो पूरा सील कर देगा अच्छे से, और वो जब जब वो जम जाता है तो एक रबड़ की तरह हो जाता है, तो वो पूरी तरीके से सील कर देगा। उसमें आपको ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हल्का टाइट भी करते हैं ना तो भी आपका इंजन ऑयल पक्का डेफिनेटली, इससे तो डेफिनेटली रुक जाने वाला है। और जब आप कभी फ्यूचर में खोलोगे तो ये बहुत आसानी से निकल भी जाता है, मतलब आप उसको ऐसे थोड़ा सा स्क्रैच करोगे ना कपड़े से या अपने नेल से ही, तो ये निकल जाता है आराम से, चिपक, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका डेफिनेटली रुक जाएगा। अगर थ्रेड की दिक्कत है, अगर आप ओवर टाइट नहीं करना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए काम करेगा। तो ये सारे नुस्खे हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका जो है इंजन ऑयल रुक जाएगा। अभी रिसेंटली मेरे घर में एक मेरा फ्रेंड आया था मुंबई से, जिसका नाम रवि है, उसका यूट्यूब चैनल भी है राइडिंग सोल आरवी। उसके ड्रेन बोल्ट से इंजन ऑयल लीक हो रहा था। मैकेनिक के पास भी दिखाया तो मैकेनिक ने क्या किया था, उसमें सूता लपेट दिया था जिसकी वजह से रुक गया था, लेकिन बाद में फिर से ऑयल लीक होना स्टार्ट हो गया था। ये जितने भी जुगाड़ होते हैं, ये सारी चीज़ें जुगाड़ होते हैं, इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। तो वो मेरे पास आया तो मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। मैंने इंजन ऑयल को ड्रेन किया, और फिर जो वॉशर थी, वॉशर वैसे तो देखने से ऊपर से हमेशा ठीक लगती है, लेकिन जब हम उसको फाइल के ऊपर जब रगड़ते हैं तब पता चलता है कि वॉशर वाकई में ख़राब थी या नहीं। तो वॉशर को जब मैंने फाइल में अच्छे से रगड़ा उसको प्लेन करने के लिए, तो वहाँ पर नज़र आया कुछ ये नज़ारे। अगर आप इस वॉशर को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको एक लाइनिंग नज़र आएगी और एक जगह थोड़ा सा आपको गड्ढा सा नज़र आएगा। तो ये चीज़ जो है इंडिकेट करती है कि वॉशर जो थी वो डैमेज थी, और जिसकी वजह से वो है ऑयल जो है रुक नहीं पा रहा था। इसी के साथ साथ मुझे वहाँ पे बहुत सारा डस्ट नज़र आया और एक छोटा सा मेडिकल पार्टिकल भी नज़र आया। मैंने इंजन ऑयल को रोकने के लिए क्या किया, पहले उसको अच्छे से साफ़ किया, अच्छे से, मतलब उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए, ये इंश्योर किया। चैम्बर को भी साफ़ किया, उसके बाद वॉशर को पूरे अच्छे से रगड़ा, दोनों साइड से प्लेन किया उसको, उसके बाद उसको लगाया बिना किसी सूते के, बिना किसी सॉल्यूशन के, और इंजन ऑयल जो है रुक गया। तो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। बेटर यही रहेगा कि आप सीधा नई वॉशर ख़रीद लें, इंजन ऑयल को ड्रेन करने से पहले ही जा कर के वॉशर ले आएँ, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।